आज कक्षा 8 के स्टूडेंट्स को हिंदी लैंग्वेज में ऑनलाइन पाठ 3 के अंतर्गत पाठ को समझाया जा रहा है। शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं ये सब बताया जा रहा है कि उनको समझना है, पढ़ना है। बाकी जब नोटबुक पे करने को बताया जाएगा तभी नोटबुक पर सभी स्टूडेंट्स करेंगे। तो देशज शब्द जो होते हैं ये तत्सम हैं, तद्भव हैं। जैसा ट्री के माध्यम से दिखाया गया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद बताए गए। विदेशी और संकर शब्द, इनकी ये डिफिनेशन बताई गई हैं। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ है उनके तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् का अर्थ होता है उसके और भव का अर्थ होता है जन्मा, अर्थात उस भाषा से जन्मे या उत्पन्न हुए शब्द। देशज शब्द की उत्पत्ति भी दो शब्दों से मिलकर हुई है, देश प्लस जा, यानी देश का तात्पर्य है वो स्थान जहाँ हम निवास करते हैं या जहाँ को कि हमें नागरिकता प्राप्त होती है। जा शब्द का तात्पर्य जन्म लेने से है। विदेशी शब्द का तात्पर्य बाहरी देश, विदेश से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट, ट्रेन, ट्रक, डॉक्टर वगैरह अंग्रेजी शब्द हैं। चीनी में लीची, पटाखा, चाय आदि। जापानी में रिक्शा, तुर्की में कालीन, ताश, चम्मच, बीवी, कैंची, कारतूस, कुली आदि। अरबी में अदालत, गरीब, जहाज, फौज, नजर आदि। फारसी में जिंदगी, शिकायत, जमींदार, कागज आदि। पुर्तगाली में पिस्तौल, तिजोरी, तौलिया, अलमारी आदि। फ्रांसीसी में कारतूस, कूपन आदि। फ्रेंच में अंग्रेज, काजू आदि। इसी क्रम में अगले पेज पे संकर शब्द दिए गए हैं। संकर शब्द का तात्पर्य मिला हुआ, अर्थात जो शब्द दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाने से बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। मिश्रित शब्द जैसे अंग्रेजी प्लस फारसी इक्वल शील प्लस बंद, शील बंद। अंग्रेजी प्लस हिंदी मिलकर के रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। हिंदी प्लस अंग्रेजी मिलकर के लाठी प्लस चार्ज, लाठी चार्ज आदि। इसी क्रम में रचना या बनावट के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होते हैं। इनको भी सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे आकाश, प्रकाश, देवता, आदमी आदि। यौगिक शब्द जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, रसोई घर, चिड़ियाघर, टिकट घर आदि। इस प्रकार आज कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए इतना पर्याप्त है। ओके।